मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम चैप्टर 11 में एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 11.2 जिसमें 4 क्वेश्चन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर है बुक का 186 पर। वहाँ से इसमें से क्वेश्चन को लिखेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से इसको उतारेंगे। ये किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। कोई देखो यहाँ पर ऐसा समचतुर्भुज है, ये कोई भी मान लो ABCD, ये समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण दे रखे हैं। इसमें एक 7.5 है, एक 12 है। तो ये 12 है मान लिया, ये मैंने 7.5 मान लिया है, ये मान लो ऊपर काट रहे हैं। तो पहला विकर्ण एक विकर्ण दे दिया, विकर्ण हमने मान लिया AC, इसको D1 मान सकते हो, बराबर 12 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण D2 कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, जो BD है। पहला तो विकर्ण कौन सा हो गया, ऐसे भी लिख विकर्ण BD, ठीक है। तो ये हमने मान लिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी D1 इंटू D2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है, 12, दूसरा कितना है, 7.5, किसी को भी मान सकते हो, पहला दूसरा। तो ये 2 से कट जाएंगे कितने बार, 6 बार। तो 2 छक्के 12 है। अब इसका कर लेंगे 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। ये भी उसी पेज नंबर पर 186 पर। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर हो। तो देखो ये भी ऐसा ही समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में 4 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक भुजा, यानी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा 6 है, तो चारों ही 6 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब, शीर्ष ये भी है, तो इससे लंब ये मान लेते हैं। शीर्ष लंबर B, वो DE मान लिया मैंने, DE ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इसमें एक विकर्ण की लंबाई मान लो कोई सी ये दे दी उसने, तो एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है इसने, तो लिखेंगे यहाँ समचतुर्भुज की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है ना। ये कौन सी भुजा है, AB मान ली मैंने। और ऊंचाई यानी लंब ये TE कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई दे दी, एक विकर्ण कोई सा मान लो आप, BD मान लिया, चलो D1 कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना बता रहा था, 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण निकालना है D2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए आप। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें हम, बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये बताएं। एक ये समचतुर्भुज होता है ना, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है।
तो इसमें समांतर चतुर्भुज का भी सूत्र काम कर जाता है। तो यहाँ पर अब की बार जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे आधार गुणा ऊंचाई। क्या लगाओगे? आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार ये भुजा हो गई, ऊंचाई ये हो गई। तो आधार कितना है? 6, ऊंचाई कितनी है? 4। तो इसका कितना आ गया? 24। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब एक और सूत्र सुना है तुमने, अभी पता है, ये लगाया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो फिर लिखेंगे पुनः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यही कितना आया? 24 आया है ना। लेकिन अब की बार इसमें क्या लगा दो तुम? 1/2 D1 इंटू D2, 24। तो विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 1/2 D1 का मान आपको पता है 8, एक विकर्ण दूसरा आप निकालने जा रहे हो 24, तो 2 से काट दीजिए। कितने बार कटा? 4 बार। तो यहाँ पर अब D2 निकालना है, तो 4 का उधर भाग दें, तो D2 बराबर क्या होगा? 24/4। कितना आएगा? दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर आंसर। 4 × 6 = 24। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी? 6 सेंटीमीटर आएगी। पहले की कितनी थी? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 166 पेज पर है। तो देखो, कोई भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण कितने हैं? 45 और 30 हैं। ठीक है, तो ये कोई भवन है, ये मान लो, और इसमें बहुत सारी टाइलें लगी हुई हैं। कितनी? 3000 टाइलें लगी हुई हैं। तो ये टाइल कैसी हैं? समचतुर्भुज के आकार की हैं। कैसी हैं? समचतुर्भुज के आकार की हैं, और उनके विकर्ण दे रखे हैं। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है ना। तो एक टाइलों की संख्या कितनी है? कुल टाइलों की संख्या बराबर 3000 टाइल लगी हुई हैं फर्श में, और एक टाइल का विकर्ण समचतुर्भुजाकार टाइल के विकर्ण कितने हैं? विकर्ण देखो कितने हैं? D1 पहला विकर्ण मान लेते हैं, कितना है? 45, और दूसरा D2 कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो एक 45 है, एक 30 है ना। तो ऐसे इसमें 3000 टाइल लगी हुई हैं पूरे में, ठीक है ना। 3000 टाइलें लगी हुई हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और फिर कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपये प्रति मीटर, यानी 2 रुपये 1 मीटर का लगेगा खर्चा। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें। तो पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो, है ना। प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी बताएं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के आकार की टाइल है, 1/2 दोनों विकर्ण दिए हों तो D1 × D2। तो 1/2 D1 कितना है? 45 है। D2 कितना है? 30। ये काट दिया, कितना आया? 15। तो 15 का इसमें गुणा कर लो, 15 × 5 = 75। कितना आया? 7। चल हो गया। 15 × 4 = 60 और 7 इतने क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में ही दे रखी है।
लेकिन ये होनी किस में चाहिए, यहाँ पर ये मीटर में आनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या करना है, अन्यथा अपन क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। किस में बदल देंगे, मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो अपना खर्चा दिया है 2 रुपये पर मीटर का, वो किससे दिया है, मीटर से दिया है। लेकिन आगे उसमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, या तो पॉइंट लगा के कर लेते इसको, तो जैसे हमने यहाँ मीटर में बदल दे सकते हैं, जैसे इसको 0.45 भी कर सकते हैं मीटर में, और इसको 0.30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, तो यहाँ पर पता है ये इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। अब सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्र का पूरा क्षेत्र क्या है, वो कह रहा है कि समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का जो है, तो पूरे भवन के फर्श का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक टाइल इतनी जगह घेर रही है, तुम्हें कितनी टाइल बिछानी है, 3000 टाइल हैं उसमें, तो 3000 का गुणा कर दो उसमें। 3000 का गुणा करा तो देखो, 5 15 के 5, 7 21, 1 22, हासिल का 2, 3 6 18 और 2 20। अब 3 जीरो और आएंगे जी। अब दशमलव कितने छोड़ के लगाओगे, 4, तो यहाँ आएगा तुम्हारा। तो इसका मतलब 202.5, ये बीच के जीरो बेकार हैं, आप एक को लगा सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, इतने मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्षेत्रफल। तो खर्चा कितना होगा फर्श का, फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा, फर्श पर पॉलिश, टाइल पर क्या करानी है, पॉलिश कराने का व्यय जो होगा वो 2.250 में क्या करें, 2 रुपये प्रति मीटर, तो 2 का गुणा कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा कितना आया, कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर दो, 0 0 2 दूनी 4 और 1 5 0, 405 रुपये। कितना आएगा, 405 रुपये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 3000 टाइलें थी, ठीक है। तो बिकट दे रखे थे कितने, 45 और 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिए थे इसलिए हमने मीटर में बदल दिए ऐसे में। तो ये 2 से काट दिया था 30.15 बार, और 15 का इसमें गुणा कर लिया, तो ये आया 3000 का, फिर इसमें गुणा कर दिया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया पूरा। अब इसमें क्या कर दिया हम, 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो 2 का गुणा कर दिया, तो ये पॉलिश कराने का व्यय आ गया। तो यहाँ पर ये 7 सवाल हो गए। एक और चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक समलंब के आकार का खेत खरीदना है। मोहन को एक समलंब के आकार का खेत खरीदना है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सड़क बना रखी है, इधर एक नदी बना रखी है, सुनो, ये सड़क है, इधर एक नदी है। तो ये कह रहा है कि खेत के नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, तो ये समांतर हो गई, खींच ली मैंने, और लंबाई में दुगनी है। लंबाई में दुगनी है, इसका मतलब नीचे बड़ी बना लो, ऊपर छोटी बना लो। ये x मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x। ये कितनी हो गई, 2x हो गई, दुगनी है। इस खेत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर,
और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये वाली भुजा की लंबाई पूछ रहा है 2x की। तो इसमें मान लीजिए, माना सड़क के साथ वाली भुजा बराबर कितनी है, x मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी होगी, देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। तो दुगनी कितनी हो गई, समांतर तो हो गई, दुगनी 2x मीटर हो गई, ठीक है ना। तो अब ये कैसा हो गया, ये समलंब बन गया। ये खेत कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये समांतर भुजाएं हैं और ये असमांतर भुजाएं हैं, तो ये आकृति कैसी हो गई, समलंब। तो हम लिखेंगे समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणित उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई। उनके बीच की दूरी कितनी है, ये तो बीच की दूरी हुई यानी ऊंचाई। तो ये अब लगा दो आप 1/2 समांतर भुजाएं, एक x है एक 2x है, ठीक है। एक कितनी है x और एक 2x और उनके बीच की दूरी कितनी दे रही है 100, और लेकिन क्षेत्रफल कितना दे रखा है ये 10,500। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से काट दिया, ये 50 बाहर कट जाएगा 100। अब इधर कितना आया 2 और 1 3x। अब ये 50 को इधर ले आइए, 10,500 में क्या कर देगा 50 भाग दे देगा, उधर गुणा कर रहा है। तो ये कितना आया 5 का भाग 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5 210 बराबर 3x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आ जाएगी अब तुम्हारी यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 210/3। ये 3 क्या आ जाएगा, इधर भाग दे देगा, गुणा कर रहा है ना यहाँ, तो 3 भाग दे दिया तो कितना होगा 7 21 70 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी मानी थी 2x। तो इसलिए नदी के साथ वाली भुजा आ जाएगी आपकी 2 गुणा x, 2 और x का मान कितना आया है 70। तो 2 गुणा 70 बराबर कितना होगा 140 मीटर। कितनी आ गई नदी के साथ वाली 140। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।